झारखंड में इन दिनों एक प्राइवेट सेना काफी एक्टिव है। इस सेना का नाम है आदम सेना। आदम सेना पर आरोप है कि इसके लोग मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोप रहे हैं और उसकी आड़ में घरों में घुसकर मुस्लिम महिलाओं से छेड़खानी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आदम सेना के लोग मुस्लिम महिलाओं को हिंदू पुरुषों से बात करने और बुर्का नहीं पहनने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहे हैं। आरोप है कि सेना की बात नहीं मानने पर मुस्लिम युवतियों को रेप कर फेंक देने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब एक मुस्लिम महिला ने आदम सेना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने इसे जमीन विवाद का मामला बताया है। ये पूरा मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो। संगठनों की बात करें, खासतौर पर प्रतिबंधित या गैर प्रतिबंधित या आपराधिक संगठन की बात, तो पूरे देश में झारखंड में जितने संगठन हैं शायद ही कहीं हो। पीएलएफआई, टीपीसी, एमसीसी, ना जाने कितने संगठन। अब इसी कड़ी में एक और संगठन इसमें शामिल हुआ है, आदम सेना, जो कि रांची से सटे रामगढ़ में इस संगठन के स्थापना की बात आ रही है। इसमें वहाँ की मुस्लिम युवा संगठन बना रहे हैं और वो वहाँ पर फतवा जारी कर रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं, लड़कियां अगर शरीयत की तरह से अगर वो फॉलो ना करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें रेप की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला काफ़ी संगीन है। चूंकि वहाँ की एक लड़की थाने में एक रपट लिखाई है और कहा जा रहा है कि उसके गाँव के कुछ युवक उसके साथ में रेप करने की कोशिश की, उसे लगातार धमकी दिया जा रहा है। लड़की ने आज ही जाकर रामगढ़ एसपी और डीसी से गुहार लगाई है, कार्रवाई की मांग कर रही है। अगर कार्रवाई नहीं की गई वो जान देने की भी धमकी दे रही है। ये आदम संगठन जो है, खासतौर पर जो आदम सेना है, ये क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ये वाकई में अस्तित्व में है या कहानी कुछ और है, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसी की पड़ताल करने हम निकले हैं रामगढ़ के लिए। हम आपको ग्राउंड जीरो से इस पूरे संगठन की सच्चाई बताएंगे। तो आइए चलते हैं रामगढ़। आदम सेना की क्या सच्चाई है, उस सच्चाई की खोज में हम पहुंचे रामगढ़। रामगढ़ से हम सिकनी की तरफ जा रहे थे। इसी बीच सूचना मिली कि जो भुक्तभोगी लड़की है, जिसे बार बार आदम सेना की तरफ से धमकी दी जा रही है, वो लड़की रामगढ़ एसपी कार्यालय पहुंच रही। और क्या है इस आदम सेना की सच्चाई, क्या इनके साथ में कुछ हो रहा है, किस तरह से धमकी दी जा रही है और यहाँ पर आज ये क्यों पहुंची हैं, हम सीधे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आदम सेना का जो प्रवेश है इनके जीवन में वो किस तरह से हुआ और क्या पूरी कहानी है। हालांकि इनके परिवार की कहानी में कुछ परिवार बाद है। इनके चाचा से इनके परिवार का जमीन को लेकर एक पुराना मामला चल रहा है। उस मामला को लेकर ये दोनों बहनें, चूंकि इनके पापा अब नहीं रहे, लेकिन वो काम करते थे कोल कंपनी में सिंगरौली में। सिंगरौली से ये दोनों बहनें यहाँ पे गांव पहुँचती हैं। मामला जमीन से जुड़ा है। उस मामले को लेकर इनके चाचा से इन दोनों बहनों की थोड़ी लड़ाई होती है, अनबन होती है। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। पारिवारिक लड़ाई में एकाएक आदम सेना का प्रवेश होता है। फिर आदम सेना किस तरह से इनको धमकी देता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका जो मामला है, ये मामला क्या है और ये आदम सेना कैसे आपके पास पहुंचा? मेरे चाचा लोग इनको भेजे हैं और पहले कमेटी बैठा के बोलते हैं कि तुम लोग को मार खिलवाएंगे, कभी बोलते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं करोगी तो बांध के पिटवाएंगे। और जब हम उनको बात नहीं मान रहे, मेरा बस इतना ही कहना है कि हम कोर्ट से कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये लोग पता नहीं कहाँ से आदम सेना को उठा के लेके आए और आदम सेना के जो लड़के हैं, अहमद, सलमान और साबिर, जियाउल, रिंकू, मेरे खुद के अहमद चाचा, मेरी दो चाचियाँ, ये लोग ज़बरदस्ती बोल रही हैं कि अगर तुमको नहीं मानोगी मेरी बात तो तुमको घर गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। क्या कौन सी बात मनवाना चाहते हैं आपसे? कंप्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं सर। किस तरह का कंप्रोमाइज, क्या मामला है? कुछ पहले दिन छेड़छाड़कन का मामला हुआ था, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे, बिना माँ बाप के हम लोग हैं, अब यहाँ आके हम लोग रहना चाहते हैं। तो ये जो साबिर नाम का जो लड़का है, आए दिन मेरे को परेशान करता है। साबिर कौन है? मेरे चचा का लड़का है। चाचा का लड़का है। तो ये क्या चाहता है? ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। तो ये मामला कब का है? ये मामला कब हुआ था, कब दर्ज हुआ था? ये मामला तो सर 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन 6 दिसंबर को ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हम थाना गए
तो थाना में 100 नंबर में डायल किए, 100 नंबर वाली पुलिस आई भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, बोली कि तुम थाना जाओ। जब रजप्पा थाना गए तो वहाँ ना मेरी रिसीविंग काटी गई ना मेरी इंजरी काटी गई, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप ऊंचे कोई अधिकारी से मिले? सेकेंड टाइम भी सर ऐसे ही जब मेरी मम्मी आई तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो दोबारा मारपीट हुई। उस टाइम भी हम लोग थाना में गए, काउंटर केस हुआ था सर, तो पहले उनका वो कर दिया गया, मेरा बाद में कर दिया गया। फिर एक लड़की को झूठा केस करवा के कोर्ट से करवा दिए लोग केस। तो इसके पीछे जो आप बहन हो, आपका क्या नाम है? मेरा नफीस नजमा। नफीस। नफीस, ये क्या पूरा माजरा है? मतलब चाचा से किस बात को लेकर लड़ाई है? ये मारपीट का ही है मामला, ये शुरू से ही है। हम लोग जब से पापा एक्सपायर कर गए तब से इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ का ये है, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग को, इन लोग चाहते नहीं है कि हम लोग यहाँ रहें। इन लोग आए दिन हम लोग के साथ में मारपीट। और ये कब से चल रहा है मारपीट? साबिर जो है इनका गलत नीयत मेरी बहन पे है, और इसकी कंप्लेन कई बार मैं अपने चाची से कर चुकी, लेकिन चाचियाँ जो है कहती कि नहीं तुम लोग गलत हो, तुम ही लोग ऐसी हो वैसी हो। तो जब मामला ये थाना में पहुंचा, ये थाने में पिछले साल पहुंचा था, अभी जो मामला है, ये जो आदम सेना है, ये आदम सेना कब पहुंचा आपके पास? ये अहमद और सलमान आए हुए थे सर। ये खुद को बोलते हैं कि हम आदम सेना से हैं, तुमको जब मेरे को ज़बरदस्ती अपना जो है कि हम लोग सरिया कानियत से है, चेयरमैन है, कभी बोलते हैं कि हम यहाँ रामगढ़ के सदस्य हैं, कभी कुछ बताते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ना ये तुम देख लोगी। और एसपी ये क्या बोलते हैं? क्या मतलब इस जो ये आदम सेना है, तो ये क्या मतलब खास तौर पर क्या बोलना चाहते हैं वो? ये कहते हैं कि जो तुम्हारा केस चल रहा है उसको कंप्रोमाइज कर लो, और नहीं तो तुमको सरिया कानून के तरीके से रहेंगे, मतलब मेरा इज्जत को बेइज्जत कर देंगे, ये लोग का कहना है। तो ये सेना का नाम पहले सुना है इससे पहले? जी नहीं, हम लोग ने पहली बार सुना, इससे पहले कभी नहीं। जी तो ये 17 तारीख को इस सेना का प्रवेश होता आपके जीवन में, कितने लोग आए थे? सर कम से कम 10-15 लड़के आए थे। क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग का बस यही कहना था कि बॉन्ड कर लो, साइन करो, जैसे हम कह रहे हैं उस तरह को, और गाली गलौज करने लगे। जब हम इसके बाद जब वो अपना शर्त रखें कि आपको यहाँ पे आपको आना है, बैठना है, और हम लोग बॉन्डिंग करेंगे, इसके बाद आप जो है अब मुसलमान की बेटियाँ जो है कचहरी कोर्ट नहीं जाती हैं, हम लोग का जो शहरियत में जो लागू होता है हम लोग का इसको ही आपको मानना है, इस टाइप का वो अब ज़बरदस्ती अपना बात हम लोग को हम लोग मनवाना। कोर्ट कचहरी को नहीं मानते हैं, हम लोग अपना सरिया कानून को निखत, मानते तो हैं। और भी क्या उनकी तरफ से वार्निंग है? क्या वो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरिया कानून में है कि आपको किसी हिंदू लड़के से बात नहीं करना है, आपको पर्दा में रहना है, बुर्का में रहना है, आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ में बलात्कार होगा, रेप होगा, ये सारी बातें हो रही हैं? ये बात है सर। उन लोगों का कहना है कि तुम मेरे से मतलब हेल्प लो, मदद लो, जिनको जो भी ज़रूरत हो वो भी करो, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं सर वहाँ गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं है, तो कभी कभार हम घर पे रहते तो मार्केट वगैरह चले जाते हैं। तो इन लोग का कहना है कि तुम हिंदू लड़के से मदद नहीं लोगी, तुम्हारा हिंदू लड़के से अफेयर है, या इस तरह के बहुत सारे तोहमत मेरे पे लगा रहे हैं, जबकि उनको कह भी रहे हैं कि आप प्रूफ करके दिखाओ। उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है सर, बस मेरा इज्जत को बेइज्जत कर दिया, अब हम कहीं के नहीं रहे सर। तो ये जो आदम सेना है, इसको लेकर आपने कहीं कोई शिकायत की है या अपने समाज में किसी बड़े लोगों से शिकायत की है? नहीं सर, हम एसपी के पास आए हैं और डीसी सर के पास आए थे, वहाँ से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपकी कोई बातों को नहीं कार्रवाई सुना गया? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो आज जो आई हो, आप क्या चाहती हो? हमको इंसाफ चाहिए सर, और मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरी इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग का जीना मुहाल हो गया है। इन लोग आए दिन मेरे पे प्रेशर बनाते हैं, धमकी देते हैं, मेरा चलना फिरना उठना बैठना आते हैं सर, मेरे यहाँ कोई तो भी ये आना लोग जाना- कहते हैं कि मेरे परमिशन से आएगा, इसका घर जो भी इन लोग का हेल्प करेगा उन लोग का जीना हराम कर देंगे। ये एसपी, डीसी सर, यहाँ तक कि मंत्री को भी धमकी दे रहा है कि उसका भी हम जीना हराम कर देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बोलता है जिसको सुनाना सुनाओ, उस टाइप से। इसके अलावा जो 17 तारीख को लोग आए, उसके बाद से फिर वो दोबारा आप लोगों से बातचीत किया या बस एक दिन की घटना थी? जी सर, वो फिर भी आए, मेरा पीछा भी करता है, और मेरे रिश्तेदार में जो भी मेरा हेल्प कर रहा है उसको भी धमकी वगैरह दिया जा रहा है। ये जो आदम सेना है, इसके अलावा भी और कुछ आप लोगों पर कोई दबाव बना रहा है? हाँ, ये मोहल्ले वाले थोड़ा सा दबाव बनाए हुए हैं कि आप लोग जो है मतलब इनकी बात मान लो, इस टाइप का मोहल्ले वाले लोग भी कौन कह सी रहे बात मान लो? ये कंप्रोमाइज है ये लोग। हाँ, जो केस आपने किया पिछले साल, उसको वो उठाने बोल रहा है। जी उठाने सर, के लिए। वो हम नहीं किए हैं, वो मेरे चाचा ही किए हैं। तो हम बात कर रहे थे निखत से, उनकी बड़ी बहन भी हैं साथ में। इनका ये कहना है कि जो आदम सेना है, उसका जो इनके जीवन में जो उसकी एंट्री हुई है, जो फरमान जारी हुए हैं, वो 17 तारीख के बाद, और 17 तारीख के बाद से लगातार इनको धमकी दी जा रही है।
ये कहा जा रहा है कि अगर आप केस नहीं उठाते हैं, जो केस इनके चाचा के परिवार ने के खिलाफ जो इन्होंने की है, अब अगर वो केस नहीं उठाती हैं ये लोग, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई है वो सरिया कानून के तहत की जाएगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं कि प्रशासन बहुत संजीदगी से चीज़ों को नहीं देख रहा है। अगर कल के तारीख में अगर कोई घटना घटती है तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन के जो रुख अब तक रहे हैं वो उसके लिए हमें लगता है कि काफ़ी जिम्मेदार होगा। तो अब इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इन दोनों बहनों के जो बयान हैं इस पर इनका क्या कहना है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। निखत से मिलने के बाद मामले को और अच्छे से समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंचती है रजरप्पा थाना, जहां पीड़िता निखत ने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब हमारी टीम थाने पहुंचती है तो पुलिस मामले पर बचती दिखती है। रामगढ़ में आदम सेना पर आरोप लगाने वाली निखत से हमारी मुलाकात हुई थी। निखित ने आदम सेना की चर्चा की। हम आज उसी क्षेत्र में पहुंचे हैं और उसी थाना पे पहुंचे हैं जहां पर निखत ने आवेदन दिया था। निखत पूरे मामले को लेकर सरिया की चर्चा की है। उन्होंने वहां पर उस कानून की बात की है, बुर्का की बात की है, उत्पीड़न की बात की है, लेकिन आदम सेना की चर्चा उन्होंने एफआईआर में नहीं की। एक बात और चौंकाने वाला है कि जब हम यहाँ पहुंचे तो पुलिस से हम लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलने से थोड़ा बच रहे हैं। आदम सेना का क्या अस्तित्व है इसको लेकर पुलिस कहती जरूर है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आखिर बयान देने से पुलिस क्यों कतरा रही है, इसका जवाब हमें ढूंढने के लिए उस गांव में जाना होगा। बहरहाल अब इस थाने से निकलकर इस थाना क्षेत्र में पड़ने वाला सिकनी गांव जाएंगे, जहां पे इस तरह की घटना हुई थी। निखत वहां रहती थी और आदम सेना का अस्तित्व का पहली बार जो जानकारी मिली थी उसी इलाके में मिली थी, उसी जगह पर मिली थी। तो हम ग्राउंड जीरो पर जो बिल्कुल जहां पर घटना घटी थी और जो गांव जिसकी चर्चा हो रही है, हम वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले पर पुलिस ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन निखत के आरोप में कितना दम है, इसकी सच्चाई जानने के लिए उस गांव में जाना बेहद जरूरी है जहां पीड़िता निखत के चाचा रहते हैं, जिन पर निखत ने आरोप लगाए हैं। मामले के दूसरे पक्ष को जानने के लिए हमारी टीम पहुंचती है निखत के गांव। देखिए, हम हैं सिकनी में, यानी कि ग्राउंड जीरो पर। निखत यहीं रहती है। जब इस गांव में हम पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस खुद पहुंची है। पुलिस पूरे इस गांव में बहुत ही कड़ाई से नजर रख रही है। हर आने जाने वाले पर उनकी नजर है। जब से ये बात मीडिया में आई कि आदम सेना नाम का कोई संगठन है जो कि पूरे मामले में, पूरे पचड़े में उसकी दखल है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन बहुत ही अलर्ट। आप देख सकते हैं कि पीछे में पुलिस के लोग पहुंचे हुए हैं। निखत का यही घर है और निखत के घर के पास जब ये जानकारी मिली कि कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं तो ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम जो निखत है, निखत का यही घर है, उसमें ताला लगा हुआ है। निखत और उनकी जो बहन है वो फिलहाल बाहर हैं और ये अहमद हैं। अहमद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये इनके चाचा हैं और अहमद के परिवार से, यानी कि निखत के जो पापा हैं वो अहमद के बड़े भाई हैं। अहमद, आप निखत के चाचा हैं। निखत कुछ गंभीर आरोप लगाई हैं कि आपस में आप लोग की जो मारपीट हुई थी, जो आपस में परिवारवाद है, जो लड़ाई हो रही है, उसमें आदम सेना का प्रवेश हुआ। ये आदम सेना कौन है और किसने बुलाया इसको? सर, हम लोग के आपस में हल्का सा लड़ाई तो जरूर हुआ है औरत के बीच में, जिसका मतलब हमारे थाना इस केस को देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है सर कि ये जो आदम सेना की बात से मैं पागल हो चुका हूँ। अभी 4-5 वर्ष से मेरे पर बहुत मेंटलिटी टॉर्चर हो रहा है। मैं पेपर में भी देख रहा हूँ, जिसका मैं आवेदन दे चुका हूँ कि ये आदम सेना, ये सरिया कानून है क्या? ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है आखिर ये आदम सेना? तो आपके लड़के से बात हो रही थी, भतीजे से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आदम सेना यहाँ पहुँचा, उसके ही कुछ पुराने जानने वाले लोग थे और आदम सेना के कुछ लोग यहाँ पहुँचे। अब आदम सेना क्या है वो ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। तो ये आदम सेना के लोगों को बुलाया किसने? ये मैं नहीं कह सकता सर। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? निखत क्यों डरी हुई, चूंकि इसने आवेदन दिया है? मैं एक्चुअल में जिस रोज का ये हादसा है सर, उस रोज मैं यहाँ घर पे था ही नहीं, क्योंकि ये जो आपस की जो लड़ाई थी जिसमें मेरा भांजा का बेल नहीं हुआ था, जिसका बेल लेने के कारण हम कोर्ट में थे। तो उसका तो 4:30 बजे क्लियर होता है कोर्ट में बेल ना। तो फिर 5-5:30 बजे हम यहाँ पहुँचे तो मतलब पता चला कि ये लड़के लोग 12-12:30 बजे यहाँ से घर से ताला लगा के कहीं गई हुई है और कुछ मतलब लड़के लोग आए हुए थे, जो कि लोग मतलब
फ़ोन उनमें धमकी उमकी दे रहे थे, उसमें था भी नहीं। और ये सब बात मतलब जब पूरे केस का मतलब यहाँ का घर का पूरे उसका इसका हर सब का भी मैं ही बचा हुआ हूँ मालिक, तो हमको जानना चाहिए ये सब बात। लेकिन ये अभी तो पूरा विवाद का जड़ क्या है? विवाद का जड़ कुछ नहीं सर, विवाद सिर्फ ये आपसी घरेलू औरत में होता है ना, तो ऐसे कहे बोल लेगी, तो ऐसा कहे बोल लेगी, बस यही से लड़ाई हुआ है सर, इतना ही लड़ाई हुआ है। लेकिन ये लड़की लोग इस बात को इतना तुल दिए जा रहे हैं सर, इतना तुल दिए जा रहे हैं कि मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की लोग आखिर चाह क्या रही है, ये लड़की लोग आखिर चाह क्या रही है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। हम पूरे आपके सामने, पूरे अवाम के सामने हम ये ऐलान कर रहे हैं सर कि सिर्फ ये लड़की लोग या कोई भी ये सिर्फ साबित कर दे कि मैं ये इस लड़की लोग को एक शब्द गाली भी दिया हूँ, एक झाप मारा भी हूँ, तो ये पूरे मतलब कानून जो है हमको जो सज़ा देना चाहे दे सकती है, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इस जाल से बचना है सर, मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ये लड़की लोग के जाल से मुझे बचाया जाए। मैं समझ गया। नहीं तो मैं आप लोग के जरिए मैं यहाँ के पूरे प्रशासन को मैं मतलब सूचित करना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे इन दोनों लड़कियों के जाल से अगर नहीं बचाया गया तो मैं खुद एसपी और डीएसपी के पास जाके मैं अपने बाल बच्चों को ले जाके सुसाइड कर लूँगा सर। बस मैं पूरे हाथ जोड़ के आपके साथ निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे, हमारे पास कोई सहारा नहीं है सर। पुलिस क्या है, वो आवेदन पर काम करती है सर, आवेदन 100% सच नहीं होता है सर, 100% सच आप लोग होते हैं जो कि दरवाजे तक पहुँचते हैं और सच करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमको आप लोग बचा सकते हैं सर। देखिए, मैं इन लड़कियों से आज़ादी चाहता हूँ। बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हम तो हमारे ऊपर मेंटलिटी टॉर्चर है सर। हम इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। हम इसलिए आपके पास पहुंचे हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्योंकि जो कहानी अभी जो अखबारों में जो मीडिया में सामने आ रही है कि ये जो दोनों लड़की है इसको आदम सेना की तरफ से धमकी दिया गया है कि तुम शरिया कानून मानो, तुम बुर्का में चलो, तुम हिंदू गैर मुसलमान से बात मत करो। तो ये ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं है कि तुम मतलब उसके बात मत मानो या यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। मैं तो मतलब इतना बड़े हुजूम में मुझे दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ सर कि मुझे तो साबित तो कर दे कि मैंने कभी इसको ऐसा कहा हो, इन लोग को कभी अपना नाम माना हो, या इन लोग के साथ मैंने बदतमीजी किया हो, मैं इन लोग को एक झप मारा भी हो। इस बात का बहुत मुझे दुख हो रहा है और बहुत मैं आखिरी चरण पर पहुँच गया हूँ सर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जीवन में संघर्ष करना चाहिए और आप सही हैं तो आप सही हैं। आज 2 महीने से मैं मेंटल टॉर्चर हो रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि चूंकि वो भी आपकी बेटी है, जी सर, तो अगर इसके बीच में अगर कोई तीसरा लोग आता है आपकी लड़ाई में, ये घरेलू लड़ाई है, ये आपने घरेलू खुद ही लड़ाई कहा, इस घरेलू लड़ाई में आखिर तीसरा जो व्यक्ति है या जो ये आदम सेना है, इसका इसमें कैसे एंट्री होगी? इसका सर एक यहाँ का प्रेस रिपोर्टर है बगल गांव का, इधर का चटाक का, जिसका नाम सज्जाद है, वो 3-4 रोज यहाँ आया भी है, अपने बीबी और एक बच्चे के साथ यहाँ रहा भी है। तो हम लोग कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अपने बीबी और बच्चे फैमिली है। उसका दावा है कि वो हम लोग के रिश्तेदार है, जबकि हम लोग कोई पहचानते नहीं। और ये सारा तुल, सारा मतलब पेपरबाजी, सारा चीज़ के तुल वही दिए जा रहा है। मैं आवेदन भी कर चुका हूँ थाना में कि मुझे बचाया जाए, और अब मैं एसपी के पास भी जाऊंगा और डीएसपी के पास भी जाऊंगा, मैं अपने फैमिली के साथ जाऊंगा। ये लड़कियों के जाल से मुझे बचना है। ये लड़कियां लोग मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था महमूद, कि ये आदम सेना क्या है और इसका यहाँ पे कैसे एंट्री हुआ? मैं नहीं बता सकता सर, ये आदम सेना क्या है इससे पहले मुझे पता भी नहीं था, और इसका एंट्री कैसे हुआ ये भी मुझे पता ही नहीं है। अभी तक मैं जानता ही नहीं हूँ कि आदम सेना है क्या और इसका वर्क क्या है और कौन है। क्या यहाँ पे कभी आपने सुना है कि शरिया कानून के तहत कोई दबाव बनाया गया हो? क्योंकि उसके लिए तो आपकी मुस्लिम जो अकलियत आपकी उसकी एक अलग कमेटी होती है, तो फिर इस तरह के जो सेना है वो जी नहीं सर, शरिया कानून का दबाव इन लड़के लोग के पास किसी तरह का कोई आज तक कोई दबाव दिया ही नहीं है, कोई दबाव नहीं है इन लोग के पास। मैं तो इसीलिए तो एक जाल बोल रहा हूँ सर कि ये लोग को यूज करने वाले कुछ लोग बाहर से हैं, क्या क्या है समझ में नहीं आता है, क्या करें। ये लोग एक जाल बना के मुझे घेर रहे हैं, आखिर क्यों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है महमूद, मेरे ऊपर सर 1 मिनट और, ज़मीन का मतलब लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ज़मीन का आरोप लगाया गया कि नहीं सो मेरे चाचा जो है ज़मीन बेच दे रहे और खा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, भाई ऐसा ज़मीन क्या मैं बेच सकता हूँ या कोई भी बेच सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैंने बड़ा बाबू से कहा था कि बड़ा बाबू देख लीजिए, नेट मोबाइल निकाल के आप देख लीजिए, 5 मिनट में सर्च हो जाता है ज़मीन बिकता और क्या करते हैं महमूद आप? हम सर रजरप्पा प्रोजेक्ट में छोटा मोटा काम करते हैं टाइल्स का, इसलिए दिन भर अभी भी हम रजरप्पा प्रोजेक्ट से ही आ रहे हैं काम से।
निखत के चाचा से बात करने के बाद हमारी टीम ने वहां मौके पर मौजूद पुलिस से भी बात की है। आप भी सुनिए पुलिस ने क्या कहा। हम बस एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे पहुँचे आप? थाना प्रभारी के इन्फॉर्मेशन से। तो ये आदम सेना के बारे में कोई जानकारी है? सॉरी सर, उसके लिए बड़ बाबू से संपर्क कर लीजिए। चूंकि मामला बहुत ही संजीदा है और बहुत ही पेचीदा है, जब तक कि इस संगठन के बारे में कुछ बातें पुख्ता सामने नहीं आता तब तक बहुत दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। आदम सेना का प्रवेश कुछ लोग मान रहे हैं यहाँ पर। अब ये संगठन किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, क्या मकसद है और इस आपसी लड़ाई में उसका प्रवेश किस तरह से होता है, वो तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन जो चाचा हैं अहमद, उनकी अपनी पीड़ा है, जो लड़कियां हैं इनकी अपनी पीड़ा है। ये पुलिस प्रशासन की तरफ जा रही हैं। मामले को बहुत ही संजीदगी से सलटाने की जरूरत है, बहुत ही गंभीरता से सलटाने की जरूरत है। पुलिस से बातचीत के बाद मामले को और अच्छे से समझने के लिए वहां के गांव वालों से बात की। हालांकि गांव वालों का कहना है कि आज तक उन्होंने किसी भी आदम सेना का नाम नहीं सुना है। सिकनी का जो ये गली है, जिस गली में निखत और उसके परिवार के लोग रहते हैं, उसके चाचा के लोग रहते हैं, ये जो पूरा गली है और ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये इलाका यहाँ पर दोनों कौम के लोग बहुत ही शांति से बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। इसमें हिंदुओं का घर है, इसमें मुसलमानों का घर है और इस गली में मुसलमान की जो संख्या है काफ़ी कम है। और आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जो निखत के घर से 20 मीटर की दूरी पे हैं। अनुज है हमारे साथ, अनुज इस गांव में है और अनुज समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो निखत का परिवार है जो आपस में है, तो ये आपस में झंझट चल रहा है, ये पता है आपको? हाँ, ये झंझट तो देखे थे 2-3 दिन पहले भी पुलिस आया था। अब क्या मैटर है सबका तो पता नहीं हमको। ये आदम सेना कौन है? आदम सेना के लोग कौन है? आदम सेना हम नहीं जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं। हम आज ही आप ही के मुंह से सुन रहे हैं आदम कौन है, नहीं जानते हैं। तो अब तक कोई जानते नहीं कि मतलब नहीं जानते हैं। यहाँ पे सरिया कानून को लेकर और एक दबाव बनाया जा रहा है, ये सब नहीं जानकारी? नहीं, ये सब हम नहीं जानते हैं। जो जानकारी नहीं है तो हम कहाँ से बता दें। कभी नहीं सुने? कभी नहीं सुने हैं। आप बगल में 20 मीटर की दूरी पे आपका घर है? नहीं, ये सब नहीं अच्छा, सुने हैं, कितना यहाँ लेकिन पे- इतना अच्छा, हाँ बताइए। इतना जानते हैं कि 2 दिन, एक दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी पुलिस आया था, बहुते आ गया था, 3 गाड़ी आया था। अब क्या मैटर के बारे में हमको पता नहीं है। बट आदम सेना को नहीं जानते हैं नहीं आप? जानते हैं। कितने मुसलमान का परिवार है यहाँ पे इस इलाके में? यहाँ तो मतलब ये टोले है पूरा, उसके बाद इधर हम लोग हिंदू भाई सब हैं। अच्छा, ये टोला एक ठो है, मुस्लिम का टोला है पूरे, उधर हिंदू है, उधर हिंदू बगल में हम लोग हैं। तो आप लोग मतलब आपस में ही रह रहे हैं? हाँ, आपस में तो ठीक कोई है। आदम सेना नहीं दिखता? नहीं आपको आदम सेना पता है? नहीं सर, कुछ नहीं। आपको भी नहीं पता है? पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं। यहाँ पर आदम सेना को लेकर जो बबेला है, उस बबेला में आदम सेना की एंट्री तो है। अब ये संगठन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या किस शेप में है, वो तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन ये जो गांव वाले लोग हैं, इनको आदम सेना के बारे में बिल्कुल ही कोई जानकारी नहीं है। मामला चूंकि बहुत ही गंभीर है, तो जाहिर है कि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, जो दूसरी एजेंसियां हैं, इसमें जांच जरूर करें। चूंकि जब किसी भी संगठन के आगे और पीछे सेना लग जाए तो मामला गंभीर बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के मुताबिक आदम सेना वैसे मुस्लिम युवकों का एक सामाजिक संगठन है जो मुस्लिम महिलाओं पर शरिया कानून लागू करना चाहता है और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा का प्रतिरोध करता है। ये संगठन समाज में लोगों को जगाने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर इसके कई तरह के लोगो दिख रहे हैं। सभी में एक समानता है जिसमें दहाड़ता हुआ शेर दिखाया गया है और तिरंगे को भी जगह दी गई है। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झारखंड में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोपने का काम चल रहा है। आदम सेना नामक गिरोह बनाकर कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं से बातचीत नहीं करने का दबाव बनाते हुए घरों में घुसकर छेड़खानी भी कर रहे हैं। याद रहे, झारखंड देश के संविधान से चलेगा, किसी शरीयत से नहीं। मुख्यमंत्री जी वोट बैंक के लालच में आदम सेना जैसे गिरोह को संरक्षण देने की बजाय इनके नापाक मंसूबे को कुचलने का काम करें। बहरहाल मामले पर जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।